दोस्तों, हिंदू धर्मों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहाँ नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा तुलसी या श्यामा तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी की पूजा किन 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। और साथ ही हम आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे, जो अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको वह भी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि माता तुलसी हमेशा के लिए आपके घर में, आपके आंगन में अपना वास बना ले? तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता तुलसी, जय माता दी, ताकि माता तुलसी के दरबार में आपकी हाजिरी जरूर लग जाए। तुलसी माता के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वे ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी का व्रत रखना चाहिए? तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था, ये तब की बात है जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठे थे, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने भेजा था। उस समय द्रौपदी राजस्वला मासिक धर्म के दौरान थी। वह एक अलग कमरे में सिर्फ एक वस्त्र पहने थी। इस बात से ये तो साफ जाहिर होता है, ये पता चलता है कि ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भवन में रहना होता था। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ, तुलसी पूजा भी ऐसे समय में नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। शादीशुदा महिलाएं, खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे निराश हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो शादीशुदा महिलाओं की कर रहे हैं। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। चरित्रहीन व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती है माँ तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी, उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी माता तुलसी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो तुलसी के आसपास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीजें तुलसी के पास है तो तुरंत उसे वहां से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास कभी भी झाड़ू
या जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं, जो ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाएं, उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता है। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वह सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि केवल 1-2 बूंदें ही आपको दूध की मिलानी है। पानी में इससे ज्यादा नहीं मिलाएं, वरना अगर आप ज्यादा दूध मिला देंगे तो तुलसी खराब भी हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी का एक ऐसा विशेष उपाय जो न सिर्फ आपकी किस्मत चमका सकता है, बल्कि कई सारे दुखों का विनाश करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको करना बस इतना है कि पीतल के लोटे में पानी भर लें। अब उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी के डाल लें। अब उन्हें पानी के अंदर डालकर 1 दिन के लिए वहीं ऐसे ही छोड़ दें। यानी कि आपको तुलसी के पत्ते 24 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ देने हैं। उस लोटे को इस तरह से रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटे देने हैं। फिर घर में सभी जगह आपको उस पानी से छींटे देने हैं। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ पर चढ़ा दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी किस्मत तो बदलेगी ही, साथ ही आपके घर में परिवार के सदस्यों के हर बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ तुलसी, जय माता दी।